जी नाजरीन, कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम इस वक्त दरगुटी क्रॉस में मौजूद है और एक ऐसी जगह के ऊपर मौजूद है कि मैं उससे पहले ये कहूँगा कि किस्मत नोह बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस फ़र्ज की तकमील होती है यहाँ। ये देखें वो मुकद्दस वो दरसगाह कि जहाँ पर एक मुकद्दस फ़र्ज की तकमील हो रही है और यहाँ पर इस मुस्तकबिल के इस कौम के जो नो नहाल हैं वो नर्सरियाँ यहाँ पर परवान चढ़ रही हैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए। जो हुकूमत ने उनको अदारा दिया हुआ है उस अदारे की हालत देखें और वो बच्चे इस डर की वजह से कि ये किसी भी वक्त ये बिल्डिंग गिर सकती है, ये इमारत गिर सकती है, खुले आसमान के नीचे ये तालीम हासिल कर रहे हैं। गुड महकमा तालीम आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा इस कम्यूनिटी को, जो दरगुटी क्रॉस के लोग हैं, जो मुखैर हज़रात हैं, चाहे वो ताजर हैं, चाहे वो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं, यहाँ पर जो सरकारी मुलाजम हैं या मजदूर पेशा लोग हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर एक बिल्डिंग तामीर करके दी इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चे उनके हैं, ये रियासत के बच्चे नहीं हैं। अगर रियासत माँ होती, उसको अपने बच्चों का एहसास होता, तो वो यहाँ पर उनकी तालीम और तरबियत के लिए एक ऐसे मिसाली अदारे का कि हम यहाँ पर सब गरीबों के बच्चे ज़ेर तालीम है, किसी अमीर का, किसी मिनिस्टर का, किसी MLA का, किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा यहाँ पर ज़ेर तालीम नहीं है। ये सब जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, ये इस वादी के, इस कश्मीर के बच्चे हैं और ये गरीब सफ़ेद पोश तबके के बच्चे हैं। और इनके लिए जो ये 3 कमरे इन्होंने बना के दिए, जो यहाँ की कम्यूनिटी है, और इस 3 कमरों में 6 क्लासेस 3 कमरों में नहीं आ सकती हैं, बाकी क्लासेस यहाँ पर बाहर मौजूद हैं। और इस खुले आसमान के नीचे जब बारिश हो तो उस वक्त यहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, क्योंकि स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं है। स्कूल की हालत आपने इस वक्त कश्मीर डिजिटल मीडिया के जो कैमरे हैं उनके ऊपर इस वक्त आपको हम बराह रास्त दिखा रहे हैं कि ये स्कूल की जो हालत है। यहाँ पर ये अंदर की हालत आप देखें, ये छत देखें, ये बारिश के पानी की वजह से ये नीचे अभी ये किसी काबिल नहीं है कि यहाँ पर कोई बैठ के तालीम हासिल कर सके। अंदर आने के ये छत अभी इसकी किसी भी वक्त गिरने वाली है। ये दीवारें इसकी बहुत सीधा हो चुकी हैं, रेनोवेशन के नहीं है, बल्कि ये इसको मुकम्मल डिस्ट्रॉय करके नई इमारत यहाँ पर तामीर की जाए। जगह भी बेहतरीन है, मगर उसके बावजूद भी बड़े अफसोस का मकाम है कि यहाँ पर ये देखें, ये दरवाजे इसके, मेरा ख्याल है ये दीवार गिर चुकी है, ये दरवाज़ा भी अभी इस चीज़ के काबिल नहीं है। ये नीचे अगर इस बारिश का पानी ये पूरे इलाके का ये सारा यहाँ पर आके जमा हो जाता है। ये अंदर की हालत देखें, ये दीवार देखें, वो गिरी हुई है। ये हालत देखें, कमरा दिखाएं जी, ये हालत देखें इस बिल्डिंग की, ये अंदर के हालात देखें। ये दरगुटी क्रॉस में ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। हमारे जो तराने हैं, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मगर अपने बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं? दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाना है। ये तो आप कहते हैं, बुलंदो बांध दावे करते हैं, मगर अपने बच्चों के लिए आपने क्या किया हुआ है? ये छोटा बच्चा जो जिस तरीके से पढ़ा रहा था, बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि ये मेरी कौम का मुस्तकबिल है, ये मुस्तकबिल का नौनहार है, और कितने अच्छे तरीके से ये पढ़ रहा है। ये गरीबों के बच्चे हैं और इसी तरह खुले आसमान के नीचे ये तालीम हासिल कर रहे हैं। ये ब्लैक बोर्ड अगर आपको मैं दिखाऊं, और इसका जो लेक्चर स्टैंड है, नीचे से दिखाएं जी, ये पूरा लेक्चर स्टैंड विद ब्लैक बोर्ड। ये सहूलत हमारे स्कूलों में है इन बच्चों के लिए। और जिस तरीके से इस छोटे बच्चे ने इन बच्चों को ये पढ़ाया, ये बिलाशुबा ये असातिज़ा की मेहनत इसमें नज़र आती है, एक रंग नज़र आता है जो तदरीस का है। पता चलता है कि वाकई आपको बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, कि एक छोटा सा बच्चा भी इतने कॉन्फिडेंस लेवल उसका, जिस तरीके से उसने बच्चों को पढ़ाया, हमें बड़ी खुशी हुई। तो बात करेंगे जो इस स्कूल के जो असातिज़ा हैं उनसे भी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? मुसाउद अहमद नाना से, प्राइमरी टीचर है जी। ये प्राइमरी टीचर हैं आप, यहाँ 6 क्लासेज हैं जी? 6 क्लासेस है। बच्चों की तादाद कितनी है कुल? 100 के लगभग है तकरीबन हमारी जो है ना प्राइमरी से की। सब गरीब ही हैं? बस मुश्तरका या ज़्यादा तो वैसे गरीब ही आते हैं हमारे पास। और आपके स्कूल की ये हालत, यहाँ पर कि महकमा तालीम का कोई यहाँ पर EO या DO वो यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि ये बच्चे हैं हमारे? सब आते हैं, सब देख कर चले जाते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा।
आते तो डीओ साहब भी आते हैं, एईओ साहब भी आते हैं, सब आते हैं सर, देखते हैं। सबको हमने शिकायत किया, गवर्नमेंट को भी की है, लेकिन कुछ भी नहीं हमारा पर्सनल हाल। ये हमारी जो बिल्डिंग बनी है, ये अपनी मदद आप बनी है, ये मुखय्यर हज़रात ने हमें जो है चंदा दिया है, वो ये बनवाई है। और उसके बाद ये बारिश में जो है ये हाल आपने दिखा दिया मीडिया को। ये भी हाल जो है बहुत ज़्यादा खस्ता है। बारिश जिसको तो होती है तो इधर नाला जो है ये नाला आ जाता है, तो अंदर पानी पानी हो जाता है। ये हमारी जो है अंदर बैठने की जो है बिल्कुल जगह ही नहीं है। बाज़ औक़ात ऊपर से जो है ना वो कंकरियाँ गिरती हैं, बच्चों को लगती हैं, इसलिए हम जो है ना इधर बाहर बिठाते हैं। तो बाज़ औक़ात बिजली भी नहीं होती, इसलिए गर्मी भी है। तो कमरे जो है हमारे ये सिर्फ़ 3 हैं, क्लासेस हमारी 6 हैं, इसलिए 3 बल्कि 3 ऊपर हैं, तो 3 इधर नीचे हमने बिठाई हैं, वो भी खुले आसमान तले, वो इधर भी। तो सबको हमने बारिश में छुट्टी कर देते हैं। ज़ाहिर है सर, छुट्टी होती है, वो बच्चे तो आते नहीं हैं हमारे पास, जो आते हैं जो है 2-4 जो अंदर बैठते हैं, बस वही होते हैं, बाकी तो छुट्टी ही होती है, बारिश में कहाँ पढ़ाया जाए। यहाँ पर हमारे कश्मीर डिजिटल मीडिया के सीनियर नायब सदर हैं फ़ारूक साहब। ये उनका इलाका है और उनकी तारीख के ऊपर इस वक्त कश्मीर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं हमारे चौधरी शाहिद साहब, वो भी हमारे साथ हैं। हम कम्युनिटी से पूछेंगे कि कम्युनिटी इस चीज़ के ऊपर क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तालब साहब और आपकी पूरी टीम का, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और ये हमारे मसाइल हैं जो हुकूमत वक़्त और अवाम के सामने ला रहे हैं। यहाँ पर आपने बिल्डिंग की हालत देखी है। बिल्डिंग ये जो आपने यहाँ पे पहले दिखाया है, ये हाजी अकरम साहब के दौर हुकूमत में 1988 में कायम की गई थी और उसके बाद 2013 में तकरीबन जब चौधरी यासीन साहब सीनियर मिनिस्टर बने, तो उस वक़्त मैंने सोशल मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी जो ये मसाइल के हवाले से बातचीत की है। तो वहाँ पर हर तकरीर में चौधरी यासीन साहब कहते थे कि मैंने 17 कॉलेजेस दिए हैं। ये हल्का जो हमारा है, बदकिस्मती के साथ हल्का 5 चढ़ोई है, जबकि हमारे जो ज़राए आमद-ओ-रफ़्त हैं, ये मसाइल पे बात करने से एक और मैं आपको मसला बताता चलूँ कि ये तालीम का मसला, आपने सेहत के हवाले से बात की है और उसके बाद ये जो रोड्स खंडरात का मंज़र पेश कर रही हैं, बिल्डिंग खंडरात का मंज़र पेश कर रही हैं, ये हमारी बस बदकिस्मती ये है कि हमारा हल्का जो है ये 5 चढ़ोई के साथ है और जो हमारी तहसील है, हमारा जो दफ़ातर हैं, हमारे जो ज़राए आमद-ओ-रफ़्त हैं, जो अस्पताल वग़ैरह हैं, ये जो सारे हैं, ये हल्का 6 खोरेटा के साथ हैं। तो ये जो चढ़ोई वाले हैं, हमें इसलिए पूछते नहीं हैं कि ये इधर हमने कौन सा आना है, और खोरेटा वाले हमें ये लवारसू का इलाका कहलाता है, कि इसलिए कहते हैं कि इनका हल्का दूसरा है। तो ये जो बिल्डिंग है, ये भी मुखय्यर हज़रात ने जो है तावन की है और वो बनी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम ज़माना कदीम, जो ज़माना जाहिलियत का मंज़र है, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ज़माना कदीम में खंडरात जैसे थे, वैसी हमारी बिल्डिंग्स हैं। आसमान तले, जो खुले आसमान तले यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हुकूमत वक़्त को जो है सोशल मीडिया के ज़रिए भी, प्रिंट मीडिया के ज़रिए भी बारहा बार इसकी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, स्ट्राइक्स भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी है। इससे ये साबित होता है कि हमें या तो आप उस पार लगा दें, ठीक है? अगर आप यहाँ पर हमारी कोई दाद रसी नहीं कर सकते, तो खुदारा को मेहरबानी करें हम पे। ये देखें, आप हालत ज़ार देख रहे हैं, इस पर मैं और क्या कह सकता हूँ? देखा जाए तो ये इसी रियासत का हिस्सा है। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर के रहने वाले ये शहरी हैं। इनको रियासत के जो हकूक़ हैं, वो हकूक़ इन तक नहीं पहुँच रही है, वो हकूक़ नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं इस सहाफ़त का भी। ये एक अलग सी बात है कि थोड़े से खामोश रहते हैं, मगर बोलते हैं तो फिर खुल के बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? तालिब साहब, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि अंग्रेज़ दौर की अगर यहाँ पर बाक़ियात देखी जाए, मुगलिया दौर की बाक़ियात देखी जाएँ, जिनको 2-2 साल, 300-300 साल हो गए हैं, वो अपनी जगह पे कायम व दायम है। हवादत ज़माना ने उनके कुछ भी नहीं बिगाड़ सके हैं। कैसे भी हालात हुए हैं, ज़लज़ले हुए हैं, तूफ़ान हुए हैं, वो बिल्डिंग्स, वो इमारतें अभी तक मौजूद हैं। और ये 20-30 साल के बाद ये खंडरात का नमूना बन जाती हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि ये जो करप्शन के कीड़े हैं, ये जो इस कौम की रगों में, जो इस कौम के जोड़ों में बैठ चुके हैं, पहले इनके बारे में बताएं। तालिब साहब बहुत शुक्रिया जी। ये करप्शन जो है वो, ये देखें ना, अगर इन बिल्डिंग्स का मायना किया जाए तो ये 80 की दहाई में जो है बनी है, 80 से 85 के दरमियान ये बनी है। तो वो जो बाक़ियात आप अंग्रेज़ की कह रहे हैं, उनमें और हम में फ़र्क यही है कि हम मुसलमान होते हुए भी खौफ़ खुदा दिल से निकाल देते हैं, और वो जो काम करते हैं वो जो है वो अपना आने वाली नस्लों का सोच के काम करते हैं, और हम जो है वो आने वाले वक्त के मुताबिक अपनी जेबों को भरने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल पेश आते हैं। थोड़ी सी डिटेल में जानना चाहता हूँ। ये हमारे साथ जो नारवा सलूक है, इसकी सबसे बड़ी वजह वो ये है कि हम 2 हलकों के दरमियान में हैं। 2 हलकों के दरमियान में होते हुए एक को हम वोट देते हैं, एक हमारा इंतज़ामी इंचार्ज हल्का है। इस वजह से दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, हमारा कोई भी काम नहीं। ये बिल्डिंग 1985 में उस वक़्त के सीनियर वज़ीर हाजी मोहम्मद अकरम साहब ने दी है। उसके बाद जब ये अदारा मिडल हुआ है, तो वो मिडल की जो है वो बिल्डिंग दी है चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने। उसके बाद इस तरफ किसी ने देखना भी जुर्म समझा। ये आप देख सकते हैं, इसकी चारदीवारी नहीं है।
4 कनाल के रकबे पर मुहित ये अदारा था जिसकी बिल्डिंग 10 मरले में बनी है। बाकी की ज़मीन तक का कोई पता नहीं है कि वो किधर है। जिसमें ये यहाँ के मुतलका लोगों ने जो डीसी साहब को, मुतलका महकमों को आगाह किया है कि भाई हमारी जो ज़मीन है इसको कम अज़ कम जो है वो आप पूरा करें, उसकी हदबंदी करें। लेकिन ये 10 मरले की जगह में ये बिल्डिंग बनी है, बाकी की ज़मीन भी गायब है और यहाँ पर कोई आना गवारा ही नहीं करता है। और ये आपने मंज़रनामा देख लिया है कि हालात यहाँ पे क्या पेश कर रहे हैं कि जैसे हम जम्मू या श्रीनगर के इलाके से हैं, तो ये खोरटा वाले या चड़ोई वाले हमें इस हवाले से नहीं देखते आके कि यार ये उनका हिस्सा है, तो हमारी दाद रसी शायद वो करेंगे। इसलिए ये खामोश रहते हैं और हम जुल्म की चक्की में दिन ब दिन पिसते जा रहे हैं। हमारे जो है वो हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ तालिब साहब, आपकी इस मीडिया की वसातत से, कि आज का नौजवान, जो इस वादी का नौजवान है, वो जाग रहा है। वो जाग रहा है। इससे पहले जो कुछ हो गया, हो गया। अगर हालात ऐसे बनते रहे तो यहाँ का हर नौजवान बागी हो जाएगा। फिर वो अपना हक जो है वो अपने तरीके से लेगा और इंशाल्लाह लेकर रहेगा। इसकी बड़ी वजह ये है कि जब तक हमारे ऊपर वो कोई वली वारिस नहीं होगा, तब तक हम खुद को लावारिस समझेंगे। और जो बंदा लावारिस हो जाता है, वो आपको बेहतर पता है कि वो बाद में क्या किरदार अदा करता है। जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने कहा कि यहाँ का नौजवान जाग चुका है और वो आने वाले वक्तों में बागी हो जाएगा। वो बागी बागी क्यों होगा, इसकी मिसाल भी हम आपको दिखाएंगे। मगर फिर चलते हैं एक और रिपोर्ट की तरफ, एक और इशू की तरफ, कि सेरी नाला बांध के पास हम जाएंगे। जो सेरी का एक वाहिद पुल है, जो ज़रिया आमदोरफ्त है इनका, वो हम आपको दिखाएंगे कि कितने अरसे से इल्तवा का शिकार है, कितने लोगों के ऊपर FIR हो चुकी हैं, कितने एहतजाज हो चुके हैं, मगर वो मामला अभी तक जूं का त्यों है, क्योंकि हुक्मरानों के कानों के ऊपर जूं नहीं रेंगी। और वो क्या रेंगेगा अभी, वो हम आपको वहाँ पे जाके बताएंगे।